मेरे प्रिय कक्षा 12 के फिजिक्स के विद्यार्थियों, आज हम आपको लेसन 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पढ़ाएंगे। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर पहले विद्युत विभव समझिए क्या होता है। जैसे कोई आवेश धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य से इसे परिभाषित किया जाता है। यानी किसी धन परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत अनंत से क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। कुछ डिफिनीशन आपको हम पढ़ाएंगे। इसके बाद विभवांतर अंग्रेजी में से कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश 1 कूलाम को जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर का मतलब दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। यानी जब एक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर जो है हमें कितना प्राप्त होगा? 1 वोल्ट। विभवांतर का मात्रक वोल्ट और वैद्युत विभव का मात्रक भी वोल्ट। विभव का फार्मूला W/Q, इसका मात्रक वोल्ट होता अथवा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल और बटे आवेश का मात्रक कूलाम। इसके बाद वैद्युत विभव ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी। निकाय के आवेशों को अनंत से उनकी क्रमशः स्थितियों में लाने में किए गए कार्य से इसे परिभाषित किया जाता है। मतलब निकाय के आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों में लाने को किए गए कार्य से परिभाषित किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R, इसका फार्मूला होता है। इसके बाद परावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक। परावैद्युत को उस विद्युत रोधी से परिभाषित करते हैं जो विद्युत को नहीं चलने देता, परंतु इसके फलकों पर जब इसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उत्प्रेरण द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यानी विद्युत को नहीं चलने देने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? परावैद्युत कहलाता है। अंग्रेजी में इसे डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। परावैद्युतांक परमिटिविटी। संधारित्र की माध्यम की उपस्थिति में पट्टिकाओं के बीच वायु की उपस्थिति में धारिताओं के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। यानी दो धारिताओं के अनुपात को क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। वायु की धारिता और माध्यम की धारिता। अब इसके बाद ध्रुवण पोलराइजेशन कहते हैं। परावैद्युत पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। ध्रुवण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। विद्युत धारिता इलेक्ट्रो कैपेसिटी। किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। यानी आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है, मतलब किसी चालक द्वारा आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता? फैराड। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चों। आप इस कार्य को स्वच्छतापूर्वक साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में उतार लें।